सभी को नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो बच्चों, सीएलसी का एक प्रयास आपकी नीट में आपकी रैंक बढ़ाने के लिए हम लेकर आए 2013 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको सॉल्व करने से आपको पता लग जाता है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करना होता है। तो सीएलसी की जो 30 साल की परंपरा है, 30 साल से सीएलसी जिस प्रयास को साथ लेकर बढ़ रही है कि हम ये प्रयास करते हैं कि हर बच्चे की नीट में रैंक काफ़ी अच्छी आए, उसी प्रयास की ओर हमारा एक और ये कदम, जिसमें हम आपको पुराने 10 सालों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमारे नीट 2013 के क्वेश्चन के साथ। इसमें हम बात करेंगे, इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, open end will be antinode of displacement, या odd harmonics of fundamental frequency will be generated। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम एक ओपन पाइप की बात करते हैं, इसके दोनों एंड्स ओपन है ना, ये वाले। अब ध्यान समझना बेटा, ओपन एंड का जो पार्टिकल होता है ना, ये वाला पार्टिकल, ये बहुत आराम से डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम आता है। कौन से वाले का? ओपन एंड वाले का। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका। तो ओपन एंड वाला पार्टिकल जो है, उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। तो यहां पे अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है बेटा? एंटीनोड। और यहां भी क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड। लेकिन जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनता है, मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, वहां प्रेशर वेरिएशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पार्टिकल अगर आगे चला गया तो प्रेशर तो वापस एडजस्ट हो गया। मतलब जो प्रेशर में वेरिएशन आता है, प्रेशर कम होता है ज्यादा होता है, वो तो हो ही नहीं पाएगा ना, पार्टिकल एडजस्ट कर रहा है हर बार प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर का क्या बनता है? यहाँ पे प्रेशर का बनता है नोड। नोड का मतलब होता है नो चेंज इन प्रेशर। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां भी प्रेशर का क्या बन जाएगा? नोड। अब हमें पता है दो नोड के बीच में एक एंटीनोड होता है, तो जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, यहां क्या बनेगा? प्रेशर का तो एंटीनोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड। डिस्प्लेसमेंट को एस से अपन लिखते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट नोड और प्रेशर एंटीनोड, कौन से? बीच वाले पॉइंट पे, है ना। दूसरा, इस ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एफ नॉट इसकी क्या होती है? V/2L। फिर उसका जो फर्स्ट ओवरटोन आता है, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, वो आती है फंडामेंटल का डबल। फिर आती है सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, वो आती है 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमेशा 1, 2, 3 की रेशियो में होगी। मतलब यहाँ पे सभी तरह के हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम्स। 1 टाइम्स है तो सिंगल हार्मोनिक, उसको तो अपन फंडामेंटल बोलते हैं। 2 टाइम्स मतलब क्या हुआ बेटा? 2 टाइम्स का मतलब है सेकेंड हार्मोनिक। 3 टाइम्स मतलब थर्ड हार्मोनिक। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। ये बात तो सही है, हमें देखो नॉट ट्रू बताना है ना। एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। दोनों सिरों पर खुले पाइप में कंपनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? मूल आवृत्ति के सभी सन्नादी उत्पन्न होंगे। सन्नादी मतलब हार्मोनिक, बिल्कुल सही बात है ना। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। बेटा प्रेशर चेंज जो है दोनों एंड पे मैक्सिमम नहीं होता, है ना। प्रेशर चेंज बीच में मैक्स होता है, जहां प्रेशर का एंटीनोड है वहीं प्रेशर चेंज मैक्सिमम होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, सेकेंड वाला तो, है ना। फिर ओपन एंड विल बी डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, बिल्कुल सही बात है। जो डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड है वहां पे ओपन एंड पे बन रहा है तो, है ना। तो ये बात सही है। ओपन ओड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। ओड हार्मोनिक यानी कि विषम सन्नादी, इसका मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरह की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बेटा हम फ्रीक्वेंसी का अगर रेशियो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे F0, F1, F2, F3, F4, ये जो रेशियो आता है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस रेशियो में आता है। मतलब यहाँ पे ओड हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं और साथ में जो इवन हार्मोनिक्स है वो भी जनरेट होते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ओड हार्मोनिक्स आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं। तो जो ये बात बोल रहे हैं कि ओड हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, बात तो सही है। तो यहाँ गलत स्टेटमेंट कौन सा है? गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे सेकंड, है ना। अब हमें क्या टिक करना है? नॉट टू टिक करना है ना। तो नॉट टू के हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको 3 सही बातें भी पता चली। ओके बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को समझें और इसके थ्रू आप जो पाइप है उसके भी बारे में थोड़ा सा डिटेल में और अगर पढ़ेंगे तो इस यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप भी होता है। क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करें तो इसमें देखो जो ओपन एंड होता है उस पे क्या होगा? प्रेशर का नोड, और जो फिक्स्ड एंड होता है उस पे होता है प्रेशर का एंटी नोड, है ना भाई। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए क्लोज ऑर्गन पाइप आ जाए। तो इस केस में प्रेशर एंटी नोड आ गया। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, L इसकी लेंथ है। तो एक बार ये देखो कि जो ये वाली फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की, उससे भी आधी फ्रीक्वेंसी अगर सेम लेंथ के पाइप होंगे तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी तो आधी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अगली फ्रीक्वेंसीज आती हैं, है ना, उनके रेशियो किस तरह से आते हैं बेटा? ये रेशियो आते हैं 1, 3, 5, 7। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसमें केवल और केवल ओड हार्मोनिक्स यानी कि विषम सन्नादी ही प्रोड्यूस होते हैं, उसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं आते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ऑर्गन पाइप का यहां से एक बेसिक स्टडी कर पाएंगे। नोट करें बेटा इसको। बच्चों हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और जिसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, वेवलेंथ 2 पाई मीटर है और फ्रीक्वेंसी 1/पाई है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो 2 तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक तो ओमेगा टी वाला और एक के एक्स वाला। अगर दोनों के साइन में से कोई एक का साइन पॉजिटिव और किसी दूसरे का साइन नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वेव जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगी। अगर मान लो ओमेगा टी का साइन और के एक्स का साइन दोनों के साइन सेम हो जाएं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इसका मतलब होता है कि वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। बहुत ही बेसिक सी चीज है ना। अब इसमें आप देखो कि हमें बोला है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों साइन है वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब ऑप्शन क्रॉस चेक करते हैं। इसमें देखो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? सेम। ये तो गलत हो गया बेटा, बाकी 3 पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया है? 2 पाई। के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाई 2 पाई यानी कि 1। तो जो x का मल्टीपल है, देखो k किसके साथ आता है? x के साथ, तो x का मल्टीपल 1 होना चाहिए। इसका मतलब x का मल्टीपल 1 किस में दिया हुआ है? देखो बाकी 2 ऑप्शंस भी कट गए, है ना ये। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? थर्ड ऑप्शन बचा ना, क्योंकि यहां तो k की वैल्यू अलग दे रखी है। देखो तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचा। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 1/पाई दिया है, तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1/पाई। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ। तो कितना हो जाएगा बेटा? ओमेगा हो जाएगा 2 पाई 1/पाई, दिस इज 2। तो ओमेगा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इसमें दिया हुआ है, के की वैल्यू 1 दी हुई है और साथ में एम्पलीट्यूड देखो आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब आगे 1 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ओके बच्चों, तो आपको ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स आता है, दोनों साइन में से देखो अगर के एक्स नेगेटिव हो या ओमेगा टी नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वेव पॉजिटिव एक्स में जाती है। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्स में जाती है। हमें कौन सी डायरेक्शन भेजना है? पॉजिटिव एक्स। ठीक है, इस वजह से हमने दोनों साइन अपोजिट लिए, तो एक ऑप्शन तो यहाँ कट गया। के की वैल्यू निकालेंगे तो जो एक्स का मल्टीपल उसको के बोलते हैं। यहाँ एक्स का मल्टीपल चेक करो किसमें बना रहा है? थर्ड ऑप्शन में। तो बाकी 2 ऑप्शन भी जो बचे हुए तो कट गए। तो आप ऐसे ऑप्शन क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक्स के और ओमेगा के बाद भी 2 एक से 2 ऑप्शन बचते तो हम एम्पलीट्यूड से चेक कर लेते। ओके बेटा, तो ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटा हम बात करेंगे बीट वाला एक क्वेश्चन है। एक सोर्स जो है अननोन फ्रीक्वेंसी का है जिसकी बीट जो है 4 बीट से, है ना,
कब? जब आप उसको एक 250 हर्ट्ज के सोर्स के साथ वाइब्रेट करवाते हो, है ना। फिर आगे इंफॉर्मेशन बोलिए कि सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 5 बीट पर सेकेंड, है ना। तो अब यहां ध्यान समझो बेटा कि हमारे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी को हम एफ मान लेते हैं और 250 हर्ट्ज के साथ अगर उसको प्लेस करते हैं तो हमें कितने बीट मिलते हैं? 4 बीट, है ना। 4 बीट होने का मतलब ये हुआ कि एफ और 250 का डिफरेंस कितना है? एफ और 250 का डिफरेंस है 4 का। इसका मतलब एफ की दो पॉसिबल वैल्यू क्या है? या तो भाई ये इससे आगे होगा, तो या तो इससे ये 246 पे हो सकता है एफ, या फिर 254 पे हो सकता है। भाई 4 बीट तो तभी आ सकते हैं ना, या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो एफ की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है मेरे पास, 246 या 254, है ना। भाई बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, है ना। तो इन दोनों में 4 बीट आने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो या तो ये 4 कम होगा या फिर 4 ज्यादा होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने समझाया था आपको कि सेकेंड हार्मोनिक मतलब होता है 2 मल्टीपल, तो अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2f, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है 2f का किससे? आपको कंपैरिजन करना है 513 से। तो 2f और 513 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का, क्योंकि 5 बीट आ रहे हैं ना, 5 बीट पर सेकेंड बोला हुआ बेटा। इसका मतलब यहां पर अब जो f आप मान रहे हो उसका डबल करो और देखो कि 5 का डिफरेंस किस में आ रहा है। तो इसका अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो ये कितना आएगा मेरे पास? 508। इसका अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो ये मेरे पास आएगा 492, ठीक है। अब चेक करो क्या 513 के साथ इनका डिफरेंस 5 का आ रहा है? देखो इसके साथ देखें तो 5 का डिफरेंस बन रहा है, इसके साथ देखें तो डिफरेंस 21 का बन रहा है, बन रहा है ना। तो 21 बीट तो नहीं लाने अपन को कितने? 5 बीट लाने। वो तब होंगे जब डबल करने फ्रीक्वेंसी 508 आए। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 254 रही होगी, तो इसका मतलब जो अननोन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी 254 है। तो अब वापस से 254 के साथ समझते हैं। 254 रही होगी तो 254 और 250 से 4 बीट आ जाएंगे। फिर आप 254 का डबल करो 508, उसको 513 के साथ साउंड करेंगे तो 5 बीट आ जाएंगे, है ना। तो आप इस तरह से अपने ऑप्शन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट जाओ तो आप ऑप्शन ही क्रॉस चेक कर लो फिर, है ना। तो दोनों तरीके आपके साथ है बेटा, जो भी आपको ठीक लगे आप वो करें। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें आपको N1, N2, N3 आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सेगमेंट्स इनटू व्हिच ए स्ट्रिंग इज डिवाइडेड, ठीक है। देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n ऑफ स्ट्रिंग। देखो एक रस्सी है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? जो दोनों सिरों से बंधी हुई हो, दोनों सिरों से टाइट हो, इसका मतलब तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f नॉट का फॉर्मूला होता है 1/2l v/2l, और v को अपन √t/μ भी लिख सकते हैं ना, ओके। अब आपने एक रस्सी थी, है ना, l लेंथ की, उसके 3 सेगमेंट बनाए, ठीक है, मतलब 3 जगह से उसको फिक्स कर दिया होगा। तो उसका पहला सेगमेंट आपने बनाया L1 लेंथ का, यहां से इसको फिक्स करते हुए। एक सेगमेंट आपने यहां से बना दिया L2 लेंथ का, और एक सेगमेंट आपने बना दिया इसका L3 लेंथ का। तो एक बात ये देखना बेटा कि लेंथ और एफ नॉट में क्या रिलेशन है। हमें पता है कि एफ नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट बोल सकते हैं हम। और एफ नॉट को यहां इन्होंने एन बोला हुआ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, तो इसको मैं एन लिख सकता हूं ना, एन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये तीनों पार्ट्स की लेंथ मिला के किसके बराबर है? ओरिजिनल लेंथ के बराबर। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल्स टू L। अब जो टेंशन ओरिजिनल रस्सी में था वही टेंशन इन तीनों पार्ट्स का भी, जो मास पर यूनिट लेंथ ओरिजिनल रस्सी में था वही इन तीनों पार्ट्स का भी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टी और म्यू वाले फैक्टर जो हैं, ये टी म्यू 2 ये तो कांस्टेंट फैक्टर हुए। तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखें तो एफ केवल एल पे डिपेंड कर रहा है, और तो हम बोल सकते हैं एल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो मैं इसको लिखूंगा 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 इज 1/n, बस। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज्ड पाइप होता है उसमें 85 सेंटीमीटर आपको लेंथ गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो V/4L से 344 85/100 यही है ना। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो 17 से 5 टाइम्स कटता है, 17 से इधर 20 टाइम्स कटेगा इंटू 100, तो एक्चुअली आपका यहां आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। मतलब इस पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अब हमें पता है अगली फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या आता है 1 3 5 7 9 11, इस तरह के ऑड रेशियो आते हैं। तो फंडामेंटल तो ये हो गया। अब अगली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी इसमें, इसका 3 टाइम्स यानी कि 300, फिर उसके बाद 5 टाइम्स यानी कि 500, 7 टाइम्स यानी कि 700, 900, 1100, 1300, इस तरह से रेशियो ऑड रेशियो में आएगी सारी फ्रीक्वेंसीज। अब देखो ये बोल रहे हैं कि 1250 से कम की कितनी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। 1250 से कम, तो 1250 तो यहां कहीं आएगा ना। उससे कम की कितनी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्रीक्वेंसी जो है वो 1250 से कम की है नेचुरल वाली। उसके आगे भी है पर हमें 1250 तक ही काउंट करनी है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6, फिफ्थ का 6, इसमें कोई कंफ्यूजन। 6 क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें आपको यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। देखो समझना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ हमें पता नहीं, L मान लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सेकेंड ओवरटोन ओपन की, तो ओपन वाले की सेकेंड ओवरटोन और क्लोज्ड वाले की फंडामेंटल, ये आपस में क्या है और क्लोज्ड वाले की फंडामेंटल जो है इक्वल है सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बोथ एंड्स पे, ठीक है। तो इसकी कितनी आएगी V/4L क्लोज्ड वाले की लेंथ। सेकेंड ओवरटोन क्या होता है ओपन के लिए, सेकेंड ओवरटोन होता है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या होता है V/2L ओपन, ठीक है। तो फाइनली इससे आपका आंसर क्या आएगा, L ओपन इज 6 टाइम्स ऑफ L क्लोज्ड। L क्लोज्ड कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो 6 वाले में आपको जो ओपन ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ निकालनी है वो आएगा 120 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन। अगला 7th क्वेश्चन में आपको एक एयर कॉलम दिया हुआ है जिसकी क्लोज्ड एट वन एंड and open at other, resonate with a tuning fork when smallest length of column is 50, next larger length of column resonating with same tuning fork। देखो ध्यान समझना, जब एक क्लोज्ड पाइप होता है ना, एक एंड जिसका क्लोज्ड है ना, उसकी पहली लेंथ जो किसी ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस कंडीशन में आती है इस तरह से, तो उस केस में ध्यान रखना जो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ आती है ना वो आती है λ/4, और जो अगली रेजोनेंस लेंथ आती है उसमें वो आती है इस तरह से। जब कॉलम की लेंथ हम इतनी बढ़ा देंगे तो जो L2 लेंथ आती है वो आती है 3 λ/4, है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं L2 जो है वो 3L1 होता है, 3 और L1 कितना है 50, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 150 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 7th में, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम 8th पे। 8th में आपको 8th क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M1 हैंग्स वर्टिकली रिजिड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। देखो एक रस्सी है, उसका खुद का मास तो है M1, लेंथ है L,
और उसके नीचे एक ब्लॉक लटका हुआ है m2 मास का, ठीक है ना, ब्लॉक ऑफ मास m2 अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोड्यूस्ड एट लोअर एंड। देखो यहाँ पे आपने एक वेव पल्स प्रोड्यूस किया जो आपके आगे ट्रेवल करेगा, इसकी यहाँ वेवलेंथ है लैम्डा 1, जब यही वेव पल्स ऊपर पहुंचेगा तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं लैम्डा 2 हो जाएगी। तो आपको लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का रेशियो पूछा है। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कभी चेंज नहीं होती थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ रहेगी, है ना। एक मीडियम में वेव की चाहे वेवलेंथ चेंज हो जाए या स्पीड चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स ऑफ वेव डिसाइड करता है। तो इसका मतलब एक सोर्स ने एक वेव प्रोड्यूस कर दी तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी मीडियम में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो f तो सेम है तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू f, और लैम्डा रूट टी पे डिपेंड करता है टेंशन पे, v जो है रूट टी पे डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज T2 बाई T1। अब T2 मतलब टॉप पॉइंट का टेंशन, तो टॉप पॉइंट पे जो टेंशन है T2 और जो बॉटम पॉइंट का टेंशन है T1, तो T2 टेंशन किस किस की वजह से आएगा, रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट। तो यहाँ T2 में आ जाएगा m1g प्लस m2g, और T1 टेंशन केवल किसकी वजह से आएगा, ब्लॉक की वजह से, तो m2g। तो फाइनली इससे आपका आंसर बनेगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज m1 प्लस m2 बाई m2, ये आ गया m1 प्लस m2 बाई m2, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी केवल वेवलेंथ और स्पीड, ये दो पैरामीटर मीडियम डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स डिसाइड करता है। सोर्स जब तक फिक्स है तब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फिक्स रहेगी, चाहे मीडियम चेंज हो या ना हो। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको बोला है कि सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, देखो ओपन ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड का फर्स्ट ओवरटोन। अब सेकेंड ओवरटोन ओपन में कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट v बाई 2l o फॉर ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ। और ये जो है फर्स्ट ओवरटोन इसमें कितना आता है, इसमें फर्स्ट ओवरटोन भी 3 टाइम्स ही आता है, v बाई 4l क्लोज्ड। तो इसका मतलब ये 3v तो 3v कट जाएगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप की जो लेंथ होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ क्लोज्ड पाइप की लेंथ, 2 इंटू l। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां करेक्ट है। ओके बेटा, तो 9th क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। फिर आते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि साउंड वेव जो है इक्वल एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसीज n-1 n और n+1। तो देखो जब पहली फ्रीक्वेंसी n-1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी n, इनको जब साथ प्रोड्यूस करेंगे तो कितने बीट्स आएंगे बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 का डिफरेंस है तो 1 बीट आएंगे। फिर जब f3 यानी कि n+1 और इन दोनों को एक साथ प्रोड्यूस करेंगे तो कितने बीट आएंगे, तो भी 1 आएंगे बीट, है ना। लेकिन जब हम इन दोनों को f1 f3 को एक साथ प्रोड्यूस करेंगे बजाएंगे तो कितने बीट आएंगे, बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 2। मतलब इनमें तो एक बार वेरिएशन आएगा, वहां 2 बार वेरिएशन आएगा, तो ओवरऑल वेरिएशन तो 2 बार आया ना इसका मतलब। तो 2 बार वेरिएशन आने का मतलब यहां पर कितने बीट प्रोड्यूस होंगे पर सेकेंड, 2 बीट। तो 2 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस होने का मतलब यहां पर ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, 11th में आपको 2 नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एंड, एक एंड तो है इसका क्लोज्ड है, दूसरा एंड ओपन है, तो इसकी 2 नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी 240 दिया है। देखो एक चीज समझना, जो क्लोज्ड पाइप होते हैं उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को चलो आप एफ नॉट मान लो। जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो होता है 3f नॉट, जो उसका सेकेंड ओवरटोन होता है वो होता है 5f नॉट, जो उसका थर्ड ओवरटोन होता है वो होता है 7f नॉट। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमेशा कितना आता है, 2f नॉट आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 2f नॉट जो डिफरेंस की वैल्यू है
वो 2F0 के इक्वल है, 260 माइनस 220, तो इसका मतलब 2F0 कितना आ रहा है 40, तो F0 कितना आएगा 20, और यही आपसे पूछा है कि व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें टिक हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो यहां पर ध्यान रखना कि जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, ध्यान रखना। ये किसके लिए था? क्लोज्ड के लिए। अगर यही ओपन के लिए क्वेश्चन बनता तो ओपन में F0 होता है, फिर 2F0 होता है, फिर 3F0 होता है, फिर 4F0 होता है, फिर 5F0 होता है, ये ओपन पाइप के लिए। तो ध्यान रखना बेटा कि ओपन ऑर्गन पाइप में दो फ्रीक्वेंसीज के लिए जो डिफरेंस आता है, कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, वो हमेशा F0 के बराबर आता है, जबकि यहां 2F0 का डिफरेंस चलता है क्लोज्ड में। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। बच्चों आते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है कि एक ट्यूनिंग फोक जो है वो रेजोनेंस कंडीशन में है ग्लास ट्यूब के साथ, जिसकी लेंथ वेरिएबल है। दो कंसेक्यूटिव लेंथ आपको दी गई है जिस पर की रेजोनेंस मिलता है। एक तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक है 73 सेंटीमीटर, और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो देखो हमें पता है L1 प्लस ई λ/4 होता है। ई का मतलब है एंड करेक्शन, क्योंकि आप देखो कि जब यहाँ पे पहला रेजोनेंस जब आपको मिलता है इसमें, तो यहाँ पे ये ई डिस्टेंस आती है प्लस ये L1 आता है, ये दोनों मिलाकर के लेंथ जो है वो बनाते हैं। दूसरे केस में आपका पिस्टन यहां तक सरकेगा, पिस्टन जो है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें ये आ जाएगा L2 और ये आ जाएगा E। तो L2 प्लस E कितना हो जाएगा इस केस में 3λ/4, और L1 प्लस E कितना हो जाएगा λ/4। तो यहां पर ध्यान से समझना, अब दोनों का डिफरेंस अपन देखते हैं। तो L1 प्लस E कितना है 20 प्लस E इज λ/4, 73 प्लस E इज 3λ/4। तो जो दोनों का डिफरेंस आप करोगे, तो डिफरेंस दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें अपन, तो 2 और 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो λ/2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 73 माइनस 20, दैट मीन्स 53। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी होता है v/λ। v कितना दिया आपको 320, ठीक है। तो v पूछा हमसे है ना, तो v कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे अपन? v इक्वल्स टू f लैम्डा। f कितना दिया आपको 320, और लैम्डा कितना है 106, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब 320 में 1.06 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे आपका आंसर जो अप्रोक्स आंसर बनेगा वो बनेगा लगभग 339। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये अप्रोक्स आंसर आ जाएगा आपका 339, और ये हमारा आंसर बन गया। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि जो दो कंसेक्यूटिव लेंथ होती है L1 प्लस ई और L2 प्लस ई, λ/4 3λ/4, इनका डिफरेंस हमेशा ये एक लूप के बराबर आता है, यानी कि λ/2 का डिफरेंस आता है, उसको हमने सॉल्व करके लैम्डा निकाल लिया, फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है स्पीड के साथ वो यूज कर लिया। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? 13 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो ये वापस तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन F0 ओपन, अब ये बोल रहे हैं थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड। तो देखो ये तो क्या होता है v/2L। अब इसमें थर्ड हार्मोनिक यानी कि फंडामेंटल का 3 टाइम्स। फंडामेंटल कितनी होती है 4v/4LC, उसका थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स है ना। थर्ड हार्मोनिक का होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब इसमें वापस सॉल्व करेंगे अपन, तो इससे v से v कटेगा, ठीक है। तो आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछा है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या हो जाएगी? ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हो जाएगी ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ हो जाएगी क्लोज्ड पाइप की लेंथ डिवाइड बाय 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ
आपको कितना दिया हुआ है 20, उसमें 1.5 को डिवाइड कर देते हैं, तो 20 इधर से 3/2, 40/3, तो लगभग 13.3 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर सेकंड फोर्थ दिया हुआ आपको, तो 13 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आया जो लेंथ कंपैरिजन वाला है ना। तो ऑर्गन पाइप जो है काफी अच्छा वेटेज रखता है, देखो है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन इसके आते हैं। बच्चों हम आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 में आपको दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ है ए और बी, जो कि सेम मटेरियल की है लेकिन स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है। इनको 7 बजाने पे 6 बीट आते हैं। बी का टेंशन घटाया तो बीट इंक्रीज हो गए, और ए की फ्रीक्वेंसी 350 दिया हुआ है। तो देखो ए की फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 530। अब 530 की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो इस केस में या तो बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 536 होनी चाहिए, या बी की फ्रीक्वेंसी 524 होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि हम टेंशन घटा रहे हैं। देखो फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ रिलेशन ये होता है, टेंशन घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। इसका मतलब हम अगर 536 माने तो फ्रीक्वेंसी घट के 535 हुई होगी, या 523 हुई होगी। अब देखो 7 बीट आने के चांस कब है? अगर ऐसा होता तो फिर तो 5 ही बीट आते जब 535 होती तो, लेकिन अगर 523 हो रही तो 7 बीट आने का चांस है, डिफरेंस 7 का मेंटेन है। अब तो इसका मतलब पहले से फ्रीक्वेंसी कम थी, आपने टेंशन घटा के फ्रीक्वेंसी को और कम कर दिया, तो जो डिफरेंस पहले 6 का था वो 7 का हो गया, है ना। सिंपल, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स आपको काम में ले दिए, और फिजिक्स का कंसेप्ट तो ये रहा इसमें। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 524, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसका आता है 15 में आपको बोला है कि इनिशियल टेंशन जो है स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का डबल करते हैं तो स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखो अभी हमें पता है कि v का फॉर्मूला होता है √T/μ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है √T। इसका मतलब अगर आप t डैश बराबर 2t करते हो तो v और v डैश का रेशियो निकालना है, तो t और t डैश की जगह आप लिखेंगे 2t, तो आपका आंसर आएगा 1/√2। इसका मतलब v डैश इज √2 टाइम्स ऑफ v। तो ये बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताना है, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल का रेशियो यानी कि v और v डैश का रेशियो यानी कि v और √2v, तो आंसर क्या आएगा 1:√2। आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 15 का, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 में बोल रहे कि ओपन ऑर्गन पाइप जो है गैस से फिल किया गया और 400 हर्ट्ज पे फंडामेंटल मोड में है। गैस का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है v/2L, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन पाइप मान लेता हूं तो, और v का फॉर्मूला क्या होता है γ/RT/m रूट में /2L। मतलब बोल सकता हूँ f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है, तो हम देखें f/f डैश इज √T/T डैश। टेम्परेचर पहले वाला कितना है 273 + 27, बाद का कितना है 273 + 90, है ना। गैस सेम रखने का मतलब क्या है, सेम गैस बोला इसका मतलब क्या है मास, मोलिकुलर मास सेम है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 293 डिवाइड बाय 363, तो इसका मतलब यहां पर जो f डैश आएगा वो आएगा √363/293 टाइम्स ऑफ f, और f कितना दिया आपको 400, तो ये आ जाएगा 400, है ना। अब 400 यहां पे दिया हुआ है। अब इसमें अगर अपन सोल्व करें थोड़ा सा इसको, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा 300 मान लो और इसको 360 मान लो, तो लगभग 1.2 टाइम्स कटेगा, तो इसको 1.2 के बजाय मैं 1.21 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। 1.21 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.1 इंटू 400, तो आंसर कितना आ जाएगा 440। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन इसलिए किया क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर दिए हुए, तो अपन यहाँ अप्रोक्सीमेशन तो करेंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आसान सी चीज। तो इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला, देखो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं ना। अगला आता है 17, रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन एंड क्लोज्ड। देखो ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज्ड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है V/2L, ये क्या होती है V/4L। इसका अंदर सेम लेंथ होने के बावजूद भी इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ रहा है 2:1। मतलब जो ओपन पाइप है वो डबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है किसके कंपैरिजन में, क्लोज्ड पाइप के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आता है हमारा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 17 का। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 18 में। 18 में हम देखते हैं एक फोर्थ ओवरटोन क्लोज पाइप की सेम दिया हुआ है थर्ड ओवरटोन ओपन पाइप से। तो क्लोज्ड पाइप की फोर्थ ओवरटोन किसके बराबर दिया हुआ है, थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/4L, ये तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसका फोर्थ ओवरटोन बताना है। फर्स्ट ओवरटोन होता है 3, देखो रेशियो क्या आता है 1 3 5 7 9, ये फंडामेंटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ओवरटोन, तो यहां 9 आ जाएगा। अब थर्ड ओवरटोन ओपन में देखो फ्रीक्वेंसीज क्या चलती है 1 2 3 4 5, इसमें थर्ड ओवरटोन तो ये फंडामेंटल फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ V/4 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका 4 टाइम्स कर दो थर्ड ओवरटोन मतलब। तो देखो ये खत्म वापस, है ना। तो अपना यहां से क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये 2 टाइम्स कैंसल आउट। तो फाइनली L ओपन बाय L क्लोज इज 8/9। तो अपन से उल्टा पूछा है, L क्लोज्ड बाय L ओपन पूछा है, तो 9:8 आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 18th में टिक हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ध्यान रखना है जो क्लोज्ड पाइप होता है इसमें हमेशा ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो ओपन पाइप होता है उसमें सारे ऑड और इवन दोनों तरह के हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके बच्चों, अगला आता है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आपको 2 असर्शन, एक असर्शन स्टेटमेंट एक रीजन स्टेटमेंट दिया हुआ है। ग्लास ट्यूब को पार्शियली फिल करें वाटर से तो ये ओपन ऑर्गन पाइप को रिप्रेजेंट करता है, गलत। अगर ग्लास ट्यूब को आपने पार्शियली वाटर से फिल कर दिया तो जो उसका पार्शियली फिल, एक एंड तो ओपन है लेकिन जहां से पानी भरा हुआ है वो वाला एंड इसका क्लोज्ड एंड की तरह काम करता है, तो ये ओपन एंड के बजाय क्लोज्ड एंड बनता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और ओपन एंड कोरस्पॉन्ड्स टू एन एंटी नोड एंड इन कॉन्टैक्ट वाटर टू ए नोड, है ना। अब देखो असर्शन अगर गलत होना तो आपको, ये तो ठीक है कि ओपन एंड जो है वहां पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है और जो क्लोज्ड एंड है वहां पे नोड होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पानी वाला एंड है वो तो नोड बन जाएगा। तो रीजन तो ट्रू है एज ए स्टेटमेंट, बट असर्शन गलत है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। बच्चों हम आते हैं हमारे 20 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है ट्रेवलिंग वेव के लिए, है ना। तो आपको इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो जो टी का मल्टीपल होता है इसको अपन ओमेगा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C sin 2π/λ को मैं अंदर लिख देता हूँ, साथ में A है, ये T, इधर 2π/λ और X, यही है। अब कंपेयर करें तो जो X का मल्टीपल है वो होता है K और जो T का मल्टीपल है वो होता है ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया यहाँ पे, 2πf के हिसाब से देखें तो ओमेगा 2πf होता है ना, तो ओमेगा हो जाएगा 2πf मतलब A/λ। ठीक है, ये हो गया। तो f की जगह क्या आ रहा है, A/λ आ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी A/λ। सिंपल सा है, कंपैरिजन करना है बस। ठीक है, तो 20 का फोर्थ ऑप्शन। फिर आता है 21, इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ फॉलोइंग वेव। देखो इंटरफेरेंस जो है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए वेव की। तो फ्रीक्वेंसी सेम किस किस में दिया है, ए और सी में। तो ए और सी मतलब कि थर्ड ऑप्शन, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या होता है, फेज डिफरेंस मेंटेन रहता है और उससे एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ओके, तो ये आपका 21 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ पर
तो इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ पर जो है सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने वेव के 2013 से लेकर के 2024 तक की सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए और इन पीवाईक्यू के थ्रू आपको पता लगा कि जो आपके क्वेश्चंस है वो किस रेंज के आते हैं, कितना उनका इजी लेवल या टफ लेवल है। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं जो सीएलसी की सीरीज है पीवाईक्यू की, तो आपका एक काफी अच्छा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा और आपका जो शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस टच करने का जो प्रयास है उसमें सीएलसी की रिवीजन सीरीज आपके लिए काम की होगी। तो बच्चों इसी तरह से सीएलसी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सीएलसी के इस प्रयास का आप खूब फायदा उठाइए। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।